नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। सुबह के 10 बज गए, वक्त हो चला है अब तक की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का। शुरुआत करेंगे उज्जैन में एक बार फिर मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। शहर से 50 किलोमीटर दूर थाना झारड़ा इलाके में एक मासूम दरिंदगी का शिकार हो गई। आरोपी ने मासूम को जान से मारने की धमकी दी। आरोपी पीड़िता का पड़ोसी है जो मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर घर ले गया और उसके साथ दरिंदगी की। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है आरोपी नशे का आदी है और नाबालिग को बहला फुसलाकर वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित परिवार ने आरोपी के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। तो एक तरफ उज्जैन शर्मसार हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ सीएम शिवराज सिंह अपने चुनाव प्रचार में मस्त थे। जिस थाना झारड़ा इलाके में मासूम से दरिंदगी हुई, उसी इलाके में देर शाम सीएम शिवराज ने जनसभा की। इसको लेकर पुलिस और प्रशासन पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। महाकाल की नगरी में किस तरह से महापाप हुआ। एक 10 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया गया और उज्जैन शर्मसार हो गया। और उसी क्षेत्र में, उसी जगह पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शाम को पहुंचे हुए थे। लोगों को उन्होंने वहां पर पहुंचकर संबोधित किया था। ये तो सीधा सीधा ये संकेत दे रहा है कि अब जो जिम्मेदार हैं वो चुनावों में मस्त हैं। और सीधा सवाल पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी उठ रहा है, क्योंकि मासूम एक बार फिर से दरिंदगी का शिकार हुई है, वो भी महाकाल की नगरी में। तो चलिए अब आपको पूरा मामला बताते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, कि महाकाल की नगरी में महापाप हुआ है। 10 साल की मासूम जिसके साथ दरिंदगी हुई है। शहर से 50 किलोमीटर दूर थाना झारड़ा की ये घटना बताई जा रही है। दलित समाज की मासूम से पड़ोसी ने दुष्कर्म किया है और अर्धनग्न अवस्था में बच्ची ने भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाई और दरिंदे ने मासूम को जान से मारने की धमकी भी दी थी ताकि मासूम किसी को इस बारे में बताए ना। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया है। नशे का आदी बताया जा रहा है आरोपी, लेकिन बार बार सवाल ये उठ रहा है क्या गिरफ्तारी इसका समाधान है, क्योंकि गिरफ्तारी के बावजूद इस तरह की जो घटनाएं हैं वो लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। और मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से मासूमों के साथ इस तरह की दरिंदगी निकलकर सामने आ रही है। और वहीं इस मामले में अब विपक्ष भी लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। देखिए, मध्य प्रदेश के हर जिलों में लगातार कानून व्यवस्था गिरती जा रही है। खासतौर पर बेटियों के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ठप पड़ी हुई है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अपनी सत्ता बचाने के लिए अपने अधिकारी और कर्मचारियों का दुरुपयोग कर कर सरकार बनाने में लगे हैं, जो कि उनको कानून व्यवस्था पे रखनी चाहिए। कमलनाथ जी की सरकार आते ही ऐसी शिवराज सरकार की महिला विरोधी नीतियों का पूरी तरीके से बदलाव कर कर सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे इस खबर पर। हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल राठौर उज्जैन से जुड़ गए और अजय दुबे भोपाल से हमारे साथ हैं। सबसे पहले राहुल, मैं आप ही की ओर रुख करूंगी। उज्जैन में ऐसा पहली बार नहीं है जब दरिंदगी का शिकार कोई मासूम हुई हो। इससे पहले भी इस तरह की खबर निकलकर सामने आई थी और दूसरी बार ये खबर अब सवाल खड़े कर रही है उज्जैन में। देखिए, बिल्कुल ये कोई पहली बार नहीं है। इसके पहले जब सतना की मासूम के साथ दुष्कर्म हुआ था, ऑटो चालक ने उसके साथ दुष्कर्म किया था और उसको अर्धनग्न अवस्था में ही जो है सड़क पर छोड़ दिया था। मासूम दर दर भटकती रही और मदद की गुहार लगाती रही। इसके पहले एक मामला आया था जहां पर 3 साल की मासूम के साथ दरिंदगी पड़ोसी ने ही की थी और उसको बच्ची को मारकर बोरे में पैक करके नाले में फेंक दिया था। तो देखिए, ये दोनों खबर बड़ी सुर्खियों में रही थी और हालांकि दोनों की गिरफ्तारी हो गई है, दोनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिली, लेकिन मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। देखिए, झारड़ा से फिर ये पूरा घटनाक्रम एक बार निकल के सामने आया है और ये घटनाक्रम उस वक्त हुआ जब झारड़ा थाना क्षेत्र में मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा होनी थी।
देर शाम को प्रशासन और पुलिस का जो अमला है वो सुरक्षा में और व्यवस्थाओं में इतना मदमस्त था कि उनको दूसरे आम जन जो है उनकी सुरक्षा का ध्यान ही नहीं रहा। देखिए सुबह 10 बजे करीब मासूम बच्ची अपने भाई बहनों के साथ घर के बाहर मंदिर के यहाँ खेल रही थी। उसी दौरान पड़ोसी जो जीवन बंजारा है वो उसके पास पहुंचा और उसको ये कहकर अपने घर ले गया कि उसके घर की एक रेक पर पेटी रखी हुई है वो उतारना है। बच्ची से पेटी उतरवाई और मौका देखकर उसके साथ दरिंदगी की। देखिए बच्ची ने जैसे तैसे जान बचाई, भागकर अपनी माँ के पास वो गई क्योंकि पड़ोस में ही घर था। माँ को पूरा घटनाक्रम बताया, फिर माँ ने अपने पति को बताया क्योंकि पति उस समय पानत करने खेत पर गए हुए थे। तो जैसे ही वो आए और थाने पर जब पहुंचे, हालांकि पुलिस ने तत्काल इस मामले में एक्शन लिया, एफआईआर दर्ज की, लेकिन कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। ये तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि एक तरफ बिल्कुल राहुल, और सबसे बड़ी बात तो यही है कि भले उस वक्त मामला दर्ज कर लिया हो, लेकिन इतनी शह कौन दे रहा है कि इस तरह से हौसले बुलंद हो रहे हैं बदमाशों के। मैं लौटूंगी आपके पास, अजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, जिम्मेदार चुनाव में व्यस्त हैं और मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पस्त है, बताइएगा। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। शिवराज सरकार के तमाम वादे झूठे साबित हो रहे हैं और महिलाओं को, बच्चियों को मध्य प्रदेश में सुरक्षा नहीं मिल रही है। उज्जैन से आई तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं कि मासूमों के साथ किस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार दुष्कर्म की वारदातें हो रही हैं। सरकार दावा करती है कि फांसी जैसे सजा, मध्य प्रदेश वो पहला राज्य है जहां दुष्कर्म करने वाले पीड़ित को फांसी दी जाती है, बुलडोजर एक्शन लिया जाता है, लेकिन सिर्फ दिखावा साबित हो रहा है। सरकार के तमाम दावे, शिवराज के राज में महिलाएं, बच्चियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। सरकार चुनाव में मस्त है, अधिकारी कर्मचारी चुनाव ड्यूटी कर रहे हैं। बड़ा सवाल यही है कि जब शिवराज सिंह चौहान उस इलाके में, उज्जैन के झारखेड़ा जो इलाका है, वहां पर अगर चुनावी प्रचार, चुनावी सभा कर रहे थे, क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंचों से दावा करते हैं, महिलाओं को, बहनों को सुरक्षा देने का वादा करते हैं, 2,1200 रुपए देकर क्या मध्य प्रदेश में बेटियां सुरक्षित होंगी? शिवराज सरकार महिलाओं को सशक्त करने की बात कर रहे हैं, ये कैसा सशक्तिकरण है? कैसे महिलाएं सबल होंगी? क्योंकि मध्य प्रदेश में जब महिलाएं सुरक्षित ही नहीं रहेंगी तो लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना, प्रसूता जैसी जो तमाम योजनाएं चला रहे हैं, कैसे ठीक होगा? क्योंकि मध्य प्रदेश लगातार अव्वल है। एनसीआरपी की रिपोर्ट भी बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। सरकार मंचों से दावा करती है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए तमाम दावे करती है और तमाम काम किए जा रहे हैं। पुलिस लगातार एक्शन लेती है, लेकिन अगर पुलिस सख्ती के साथ एक्शन लेती तो मध्य प्रदेश की तस्वीर अलग होती। महिलाएं आज मैं लौटूंगी अजय आपके पास, आप बने रहे हमारे साथ। जेपी धनोपिया जी कांग्रेस से अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। धनोपिया जी, बहुत स्वागत करती हूँ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। नमस्कार धनोपिया जी, बेहद शर्मसार कर देने वाली खबर आई है उज्जैन से सामने, जहां पर एक 10 साल की मासूम के साथ दरिंदगी होती है और शाम को उसी क्षेत्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा होती है, बताइएगा। मध्य प्रदेश में पहली बार थोड़ी इस तरह घटना हुई है। यहाँ तो मध्य प्रदेश में तो हाल ये हो गया है कि ये तो अत्याचार प्रदेश के नाम पर जाना जा रहा है, बलात्कार प्रदेश के नाम पर जाना जा रहा है, भ्रष्टाचार प्रदेश के नाम पर जाना चाह रहा है। सारी स्थितियां सब आपके सामने है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने मामा कहते हैं और भांजियों के साथ क्या हो रहा है, 6 साल की हो, 5 साल की हो, 2 साल की हो, कुछ भी हो रहा है, चाहे 70 साल की बुजुर्ग महिला क्यों ना हो। यह घटनाएं होना बहुत मामूली बात है, क्योंकि कानून व्यवस्था ध्वस्त पड़ी हुई है और शिवराज सिंह चौहान अपने मस्त हैं। उन्हें तो अपनी घोषणाएं करने से फुर्सत नहीं है। उनका उद्देश्य सिर्फ चुनाव की ओर है, कुर्सी की ओर है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। चाहे आज मध्य प्रदेश के हालात देखें। मैं लौट रही हूँ धनोपिया जी आपके पास। हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से जुड़ गए हैं। वाजपेयी जी, स्वागत करती हूँ। जी धन्यवाद। वाजपेयी जी, उज्जैन से जो खबर सामने आई है, वो खबर नहीं लगता कि शर्मसार कर देने वाली है? मध्य प्रदेश में लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा है और ये बेहद जघन्य अपराध है और प्रशासन इसको लेके बेहद सख्त है। चूंकि आचार संहिता लगी है तो इसलिए प्रत्यक्ष तौर पर लॉ एंड ऑर्डर जो पूरा होता है वो ईसीआई द्वारा मॉनिटर किया जाता है। लेकिन हम बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली पार्टी से बहुत बेहतर है। सर, कौन संरक्षण दे रहा है बलात्कारियों को? सर जरा साफ करिएगा। नहीं, बेहद स्पष्ट है और बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली कांग्रेस पार्टी को कभी वोट नहीं करना, इसीलिए उस पार्टी को वोट करिए जो फांसी की सजा देती है। मध्य प्रदेश महिला अपराध में दूसरे नंबर पर है। एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कहती है
उसके बाद आपको लगता है कि आप ये कह सकते हैं कि बलात्कारियों को संरक्षण आपके प्रदेश का विपक्ष दे रहा है, आप नहीं दे रहे? दे रहा है मैडम, खुलकर बोलिए। कांग्रेस पार्टी देती है बलात्कारियों को संरक्षण। मैं नहीं बोल रही हूँ ये सेंटेंस आपका है हितेश वाजपेयी जी, आप मुझ पे मत डालिए अपने शब्द। आप पहले ये बताइए, आप नहीं दे रहे क्या? आप भी महिला है, यदि आप मैं सर महिला भी हूँ और मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की निवासी भी हूँ, और मैं आपको ये बता दूं कि मुझे भी डर लग रहा है अब घर से बाहर निकलने में। अर्जुन मोरवाल को जानती हैं जी? सैकड़ों खबर करी है उसके ऊपर। अर्जुन मोरवाल को भी जानती होंगी, उनके बेटे को भी जानती होंगी, और किस पार्टी से विधायक है? कांग्रेस पार्टी से विधायक है। मैं तो कहता हूँ आपको कहने में हितेश वाजपेयी जी, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है अभी, और मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ आए दिन बलात्कार जैसी खबरें सामने आ रही हैं। सर मेरा सवाल सुनिए पहले, आए दिन इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, उसके बाद आपको नहीं लगता कि एक्शन कोई ऐसा लेना चाहिए कि अपराधियों को शह ना मिले? हमारे यहाँ पर हम अपराधियों के घर नष्ट कर देते हैं, फांसी की सजा होती है, वहीं पर ये पाल कर रखती है। अब ये बताइएगा हितेश वाजपेयी जी, कितने लोग मध्य प्रदेश में ऐसे हैं जिनको फांसी हो गई? 40 लोग हैं, मैं सूची आपको भेज दूंगा, जिनको फांसी की सजा हो चुकी है। और इसी कानून में, और प्रदेश का देश का पहला राज्य है प्रेरणा जी जिन्होंने इस सजा का प्रावधान किया है। बिल्कुल, वो फैसला स्वागत योग्य था, लेकिन बावजूद इसके लोगों में डर क्यों नहीं है सर? इस पृथ्वी के ऊपर 5000 साल से अधिक से बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने ऐसे लोगों को फांसी की सजा का प्रावधान किया। कांग्रेस को कभी ध्यान में नहीं आया। वही जो कांग्रेस के साथ बावजूद इसके सर, जब तक घटनाएं कम नहीं होंगी, आपने क्या किया क्या नहीं किया वो तो अभी गिनने योग्य है ही नहीं। बहुत शुक्रिया हितेश वाजपेयी जी आपका भी, जेपी धनोपिया जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।